बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था शांति। शांति के पास इस दुनिया में कोई नहीं था। उसका बेटा बचपन में ही उसे छोड़कर कहीं चला गया था। तब से वो अकेले ही अपनी जिंदगी काट रही थी। वो रोज सुबह उठती, थोड़ा बहुत काम ढूंढती, कभी लोगों के घर बर्तन धोती तो कभी खेतों में मजदूरी कर लेती। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अब उसका शरीर उसका साथ नहीं देता था। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, शांति अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तभी उसने दूर से एक छोटी सी लड़की को आते देखा। लड़की के कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। बेटी, तू कौन है? शांति ने धीरे से पूछा। लड़की घबरा कर बोली, मेरा नाम गुड़िया है, मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे घर से निकाल दिया गया। ये सुनकर शांति का दिल पिघल गया। उसे अपना बीता हुआ समय याद आ गया। अरे अंदर आजा बेटी, डर मत, अब तू अकेली नहीं है। गुड़िया धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर आई। शांति ने उसे पानी दिया, फिर अपने हिस्से की बची हुई रोटी उसके सामने रख दी। गुड़िया कई दिनों से भूखी थी। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। शांति उसे देखती रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात कई सालों बाद शांति को लगा जैसे उसके घर में फिर से जिंदगी लौट आई हो। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उस रात उसमें माँ बेटी का रिश्ता जन्म ले चुका था। उस रात के बाद गुड़िया ने झोपड़ी को अपना घर मान लिया। सुबह होते ही शांति उठी तो उसने देखा गुड़िया पहले से जागी हुई थी और झोपड़ी साफ कर रही थी। अरे बेटी, ये क्या कर रही है? शांति ने हैरानी से पूछा। गुड़िया मुस्कुराई। माँ, मैं अब यहीं रहूंगी ना, तो काम भी करूंगी। माँ, ये शब्द सुनकर शांति की आंखें भर आईं। कई सालों बाद किसी ने उसे इस नाम से पुकारा था। उसने गुड़िया को गले लगा लिया। हाँ बेटी, अब तुम मेरी बेटी है। दिन बीतने लगे। शांति थोड़ा बहुत काम करती और गुड़िया घर संभालती। वो पानी भर कर लाती, चूल्हा जलाती और शांति के लौटने का इंतजार करती। शाम को जब दोनों साथ बैठकर सूखी रोटी खाते तो वो रोटी भी उन्हें किसी दावत से कम नहीं लगती। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि गांव वाले भी उन्हें माँ बेटी मानने लगे। एक दिन गुड़िया ने शांति के पैर दबाते हुए कहा, माँ, अब आप काम मत किया करो, मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी। शांति ने तुरंत मना कर दिया। नहीं बेटी, तू अभी छोटी है, ये दुनिया अच्छी नहीं है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। गुड़िया चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में अपनी मां के लिए कुछ करने की चाह बढ़ती जा रही थी। समय बीतता गया और देखते ही देखते गुड़िया अब एक सुंदर और समझदार जवान लड़की बन चुकी थी। लेकिन अब शांति के दिल में एक नई चिंता घर कर गई थी। मेरे बाद इसका क्या होगा? एक रात शांति बहुत देर तक सो नहीं पाई। वो बस छत को देखती रही और सोचती रही, मुझे अपनी बेटी का घर बसाना होगा। अगली सुबह उसने हिम्मत करके गुड़िया से कहा, बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, मैं चाहती हूं तेरी शादी कर दूं। ये सुनते ही गुड़िया का चेहरा उतर गया। नहीं मां, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। शांति ने उसे अपने सीने से लगाया और प्यार से समझाया, बेटी, हर लड़की को एक दिन अपना घर बसाना पड़ता है, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद शांति को गुड़िया के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़का शहर में काम करता था, घर ठीक ठाक था और परिवार भी अच्छा लग रहा था। शांति ने बिना देर किए हाँ कर दी। वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी। शादी की तैयारी बहुत साधारण थी, ना कोई बड़ी सजावट, ना ही ज्यादा खर्च। लेकिन शांति ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी गुड़िया के लिए लगा दी। शादी के दिन गुड़िया लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में खुशी भी थी और मां से दूर जाने का दर्द भी। जब विदाई का समय आया, गुड़िया जोर जोर से रोने लगी और शांति से लिपट गई। मां, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। शांति ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, जा बेटी, खुश रह, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। धीरे धीरे गुड़िया अपने नए घर चली गई और शांति की झोपड़ी फिर से खाली हो गई। समय बीतता गया।
शुरुआत में गुड़िया हर दूसरे दिन शांति से मिलने आती थी, कभी खाना लेकर, कभी कपड़े लेकर। शांति का दिल खुश हो जाता। उसे लगता मेरी बेटी मुझे नहीं भूली। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गुड़िया का आना कम होने लगा। अब वो हफ्ते में एक बार आती, फिर महीने में एक बार, और धीरे धीरे वो आना ही बंद हो गया। अमीरी का असर। गुड़िया का पति अब शहर में अच्छा कमाने लगा था। उनका घर बड़ा हो गया, कपड़े अच्छे हो गए, और धीरे धीरे गुड़िया की जिंदगी बदल गई। अब उसे अपनी पुरानी झोपड़ी और अपनी माँ शांति दोनों छोटे लगने लगे। एक दिन उसकी सास ने कहा, तुम बार बार उस बूढ़ी औरत के पास क्यों जाती हो? अब तुम हमारे घर की इज्जत हो। ये बात गुड़िया के दिल में बैठ गई। उसने सोचना शुरू किया, हाँ, अब मैं बदल चुकी हूँ, मुझे अपने नए जीवन पर ध्यान देना चाहिए। और उसी दिन से उसने शांति के पास जाना लगभग बंद कर दिया। उधर शांति हर दिन दरवाजे की तरफ देखती, हर आहट पर उठकर बाहर जाती। शायद मेरी बेटी आई होगी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खाली रास्ता ही मिलता। धीरे धीरे इंतजार दर्द में बदल गया। एक रात शांति अकेली बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोली, गुड़िया, एक बार आ जा बेटी। उस रात शांति बिल्कुल सो नहीं पाई। बार बार उसे अपनी बेटी गुड़िया की याद आ रही थी। अब और इंतजार नहीं, मैं खुद अपनी बेटी से मिलने जाऊंगी। अगली सुबह शांति ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने पुराने कपड़े पहने, एक छोटी सी गठरी में 2 सूखी रोटियां रखी और एक चीज बहुत संभाल कर उठाई, एक नई साड़ी। वो साड़ी उसने कई सालों से संभाल कर रखी थी। हमेशा सोचती थी, जब मेरी बेटी खुश होगी तब इसे उसे दूंगी। आंखों में उम्मीद लिए शांति चल पड़ी। लंबा सफर, माँ का प्यार। रास्ता आसान नहीं था, धूप, थकान, भूख, लेकिन हर कदम पर शांति के दिल में एक ही उम्मीद थी, अपनी बेटी से मिलने की। कई दिनों बाद आखिरकार वो उस शहर में पहुंच गई जहां उसकी गुड़िया रहती थी। बड़ा घर, बदल चुकी बेटी। शांति ने जैसे ही गुड़िया का घर देखा, वो हैरान रह गई। बड़ा पक्का मकान, दरवाजे पर नौकर, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मेरी बेटी सच में खुश है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। तभी एक नौकर ने उसे देखा। ए बुढ़िया, यहाँ क्या कर रही है? चल हट। शांति ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, गुड़िया से मिलना है, कह देना उसकी माँ आई है। नौकर हंस पड़ा, हमारी मालकिन की माँ? चल भाग यहाँ से। इतने में अंदर से गुड़िया बाहर आई। महंगे कपड़े, सजी धजी, लेकिन आंखों में अब वो अपनापन नहीं था। शांति की आंखें चमक उठी। गुड़िया, बेटी कैसी है तू? कुछ पल के लिए गुड़िया चुप रही। उसने अपनी माँ को पहचान लिया था, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? ये सुनते ही शांति जैसे पत्थर की हो गई। बेटी, मैं हूं तेरी माँ शांति। गुड़िया ने गुस्से में कहा, नौकर, इसे यहां से निकालो। हर कोई आ जाता है रिश्तेदार बनकर पैसे मांगने। शांति के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से अपनी गठरी खोली और वो साड़ी निकाली। बेटी, देख, तेरे लिए साड़ी लाई हूं। गुड़िया ने उस साड़ी को देखा और हंसते हुए बोली, छी, ऐसी साड़ी मैं पहनूंगी? ये तो भिखारियों वाली है। और उसने वो साड़ी छीनकर जमीन पर फेंक दी। वो साड़ी जो शांति ने सालों से संभाल कर रखी थी, आज मिट्टी में पड़ी थी। शांति की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज नहीं निकली। नौकरों ने उसे पकड़कर बाहर धक्का दे दिया। अकेली माँ, टूटे कदम। शांति धीरे धीरे वहां से चल पड़ी। हर कदम के साथ उसका दिल टूट रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि गरीबी से बड़ा दुख अपनों का ठुकराना होता है। वो बिना पीछे देखे बस चलती चली गई और धीरे धीरे उस रास्ते में कहीं खो गई। समय बीतता गया और धीरे धीरे वही वक्त जिसने गुड़िया को ऊंचाई पर पहुंचाया था, अब उसे नीचे गिराने लगा। शुरुआत उसके पति के काम से हुई। व्यापार में घाटा होने लगा, कर्ज बढ़ता गया, घर में झगड़े शुरू हो गए। शांति की जगह अब ताने और लड़ाइयां ले चुकी थीं। कुछ ही महीनों में वो बड़ा घर बिक गया। जो लोग कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, अब उसे पहचानने से भी इनकार करने लगे। सब कुछ खत्म। अब गुड़िया के पास न पैसा था, न इज्जत, न साथ देने वाला कोई। हालात इतने खराब हो गए कि उसे भी लोगों के दरवाजे पर जाकर मदद मांगनी पड़ी। हर दरवाजे पर उसे वही मिला, तिरस्कार, अपमान, इनकार। और हर बार उसे अपनी माँ शांति की याद आती। मैंने भी तो उनके साथ यही किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वापसी उसी रास्ते पर। एक दिन भूखी प्यासी गुड़िया चलते चलते उसी गांव पहुंच गई जहां कभी उसकी मां शांति रहती थी।
वही रास्ता, वही मिट्टी, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस जगह पहुंची जहां कभी उनकी झोपड़ी हुआ करती थी। सब कुछ खत्म। झोपड़ी अब टूटी हुई थी, दरवाजा गिरा हुआ, चारों तरफ सन्नाटा। गुड़िया के हाथ कांपने लगे। माँ, उसकी आवाज हवा में गूंज कर खो गई। तभी पास से गुजरते एक आदमी ने कहा, तुम किसे ढूंढ रही हो? गुड़िया रोते हुए बोली, यहाँ मेरी माँ शांति रहती थी, वो कहाँ है? आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अरे वो तो कई साल पहले तुम्हें ढूंढने शहर गई थी, फिर कभी वापस नहीं आई। ये सुनते ही गुड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब माँ दरवाजे पर खड़ी थी, जब उसने उन्हें ठुकराया था, जब उसने साड़ी फेंक दी थी। देर से हुआ एहसास। गुड़िया जोर जोर से रोने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, मैंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जिसने हमें सहारा दिया उसे कभी मत ठुकराओ। पैसा और अमीरी पल भर में खत्म हो सकती है, लेकिन सच्चा प्यार और रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। क्योंकि जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तो जिंदगी हमें वही दर्द कई गुना करके लौटाती है। रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब उन्हें खो देने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है।